स्कैटरिंग क्या होती है, वो उनके बेसिस पे जो कुछ एनसीईआरटी के फिनोमिनस दे रखे हैं उनको समझेंगे कि यार रेनबो कैसे बनता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, सनसेट सनराइज में 2 मिनट का डिले क्यों होता है, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं रेनबो। तो रेनबो बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछता है तो ये कुछ नहीं है बच्चों, केवल 3 स्टेप में हम लोग इसको बता सकते हैं कि बेसिकली रेनबो होता है कैसे। तो सबसे पहली चीज कि जब भी बारिश होती है, ठीक है, क्या होता है, रेनी सीजन हो, बारिश हो रही हो, ठीक है, और सन भी अवेलेबल हो, ठीक, तो इन दोनों के प्रेजेंस में ही हम लोग को रेनबो दिखाई देता है, फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और होता क्या है केस कि देखो लेट से यहाँ पे अगर हमारा सन है, ठीक, यहाँ पे हमारा सन है, तो यहाँ पे सनलाइट है, ठीक, और मान लो बारिश हो रही है, मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूं, तो लेट से मैं एक ड्रॉपलेट ले लेता हूं पानी का, क्या करूंगा, एक ड्रॉप ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो एक ड्रॉप है, वाटर रेन तो हो रहा है, तो एक ड्रॉप पे जो चीज एप्लीकेबल होगी वो सब पे एप्लीकेबल होगी, तो कोई अलग चीज तो नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे सन है, तो अब एक चीज हमेशा नोटिस करना कि जब भी जिस साइड सन होता है ना उस साइड हमारा बैक होना चाहिए, और सन के ऑपोजिट साइड में ही हमेशा रेनबो बनता है। सन के डायरेक्शन में रेनबो कभी नहीं दिखता तुमको, रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन बनता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब पानी बरस रही होती है उसमें लाइट जाता है, तो क्या हो रहा है, देखो ये सन है, सन से निकलने वाला जो लाइट है वो इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइट पड़ेगा, मैं एक रे ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन कर रहा हूं चीज को, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले व्हाइट लाइट, सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट होती है, वो क्या होगी, इस ड्रॉपलेट में पड़ेगी। तो जब सनलाइट पड़ेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा ना बच्चों, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, क्यों रिफ्रैक्शन होगा, ये एयर है सराउंडिंग में और ये वाटर है, ठीक है, तो ये वाटर है, ये एयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, लाइट अगर इसके अंदर जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, पहला चीज। तो जब रिफ्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, और ये लाइट क्या होगा, लेट से इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे भी। तो अब क्या होगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और दूसरी चीज क्या होगा पता है, कि इस पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये जो व्हाइट लाइट था इसके जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, VIBGYOR, विद गिवर कलर्स, ये क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो 7 कलर में ये बढ़ जाएगा सबसे पहले इस ड्रॉपलेट के अंदर, ठीक है। तो ये गिन लेना जितने भी हो, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा व्हाइट लाइट, ठीक है। ये जितने भी हो, 3 3 6 और एक ये कम कर दो, ठीक है, तो 7। तो ये 7 कलर्स में लेट से कि ये डिस्पर्स हो गया लाइट, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले सरफेस पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एज वेल एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकेंड सरफेस पे जब जाके टकराएगा ये लाइट सेकेंड सरफेस पे, तो उस सरफेस पे क्या होता है बच्चों, हमने क्या देखा था, एक तो फिनोमेना देखा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दूसरा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे ये लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट, फाइन, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई सारी लाइट, ठीक है। लेट से ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, जैसे भी, तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई लाइट हमारी, ठीक, तो रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। जिसको नहीं पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यार प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो वाटर है, बाहर एयर था, तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और ये रेयरर मीडियम। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो फिनोमेना होता है फाइनली, ठीक है। तो ये सातों कलर क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। अब इस पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा, ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये लाइट इस तरीके से बाहर निकल जाएगी यहाँ से, बस 7 की 7 कलर की लाइट क्या होगी, बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये 7 कलर्स बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ बेसिकली, अगर इस पॉइंट पे हम देखें ध्यान से, तो फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे मान लो कोई बंदा खड़ा है बच्चे, ठीक है, ये उसकी आंख है, ये उसकी वो हो गई, तो ये उसको कैसा दिखेगा, हमको यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो 7 कलर्स दिखेंगे लाइट के। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेनबो बच्चों। फाइन, तो रेनबो में हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो होगा। फाइन, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेट्स से यहाँ पे सन लाइट पड़ रही है, यहाँ पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, तो ड्रॉपलेट्स पे लाइट पड़ा, सबसे पहले वाले सरफेस पे ड्रॉपलेट की क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एज वेल एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट विल बी डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। वो 7 डिफरेंट कलर्स नेक्स्ट सरफेस पे जैसे ही अंदर जाएंगे, उस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैसा होगा, अंदर पूरा पानी भरा होगा, उसके अंदर जब जाएंगे तो नेक्स्ट सरफेस पे, जहां पे नेक्स्ट सरफेस पे जो कि डेंसर से रेयर काइंड ऑफ थिंग बन रहा है, उस वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट वापस आएगा और फिर इस वाले सरफेस से क्या होगा, लाइट बाहर निकल जाएगा एज अ रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो टोटल कितनी चीजें हुई, पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सेकेंड क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से तीसरा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ रेनबो। इसी तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, बस खत्म हो गया, यही है।